सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज अब आज आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का जो एक बेसिक एप्लीकेशन वाला पार्ट हम कर चुके हैं, आप उसके बियॉन्ड आप देखेंगे। कोई मैं दो तीन एग्जांपल्स के थ्रू और ट्राई टू मेक दिस कॉन्सेप्ट क्लियर। सबसे पहले आप देखोगे कि एक यंग्स मॉडल्स वाले पार्ट में ही है, जैसे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द वेरिएबल स्ट्रेस। रिमेंबर, वेरिएबल स्ट्रेस में मैंने एग्जांपल दिया था एक, कि अगर कोई एक सिलेंडर है, एल लेंथ, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसके मटेरियल की डेंसिटी रो है, मटेरियल की डेंसिटी रो है, और यंग्स मॉडल्स वाई है, तो ये अगर अपने वेट के ड्यू टू ही एक्सपेंड करना करेगा, तो जब ये अपने वेट के ड्यू टू एक्सपेंड करेगा तो इसकी लेंथ में कितना इंक्रीज आएगा। तो जनरल तरीका तो ये था कि आप एक्स डिस्टेंस दूर एक डी एक्स थिकनेस की लेयर लेते हैं, राइट। तो आप देखोगे कि जब आपने एक्स डिस्टेंस दूर यहां से डी एक्स थिकनेस की लेयर ली, तो इस वाले पार्ट के लिए स्ट्रेस विल बी जनरेटेड बाय द वेट बिलो इट। इस पार्ट के नीचे जो वेट है वो स्ट्रेस जनरेट करेगा। तो इस dx थिकनेस वाली लेयर के लिए मैं अगर इक्वेशन लिखता हूं तो y इक्वल्स टू स्ट्रेस हो गया, ये लेंथ l माइनस एक्स आ गई, नीचे वाली लेंथ, तो l माइनस एक्स इंटू एरिया ए इंटू डेंसिटी रो इंटू जी, ये इसका वेट हो गया नीचे वाले पार्ट का। और इस पार्ट के इलोंगेशन के लिए जो लोअर पार्ट है इसका वेट मैटर करेगा। तो वेट दिस फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज व्हाट स्ट्रेस अपॉन इस dx थिकनेस में। अगर डेल्टा एक्स एलोंगेशन है, जो dx थिकनेस की लेयर उसमें डेल्टा एक्स एलोंगेशन है, तो इसके लिए स्ट्रेन आएगा डेल्टा एक्स अपॉन dx। तो इसे डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एरिया ए से कैंसिल, एल माइनस एक्स इंटू रो इंटू जी इंटू डी एक्स अपॉन वाई। आप इसे इंटीग्रेट कर दोगे 0 to L, है ना। सो आई होप कि द एक्सप्रेशन दैट आई हैव मेड विल बी क्लियर। सर क्या थोड़ा सा शॉर्ट में रिपीट कर दोगे? मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। बच्चे, मैं बता रहा था कि अगर आपका कोई वेरिएबल स्ट्रेस वाला एग्जांपल है यंग्स मॉडल्स में, तो जैसे एक एल एन की रॉड है, सिलेंडर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, डेंसिटी रो है, और यंग्स मॉडल्स वाई है, तो आपसे पूछा गया कि अपने वेट के ड्यू टू कितना एलोंगेट करेगा। तो ये वेरिएबल स्ट्रेस का एग्जांपल है कि यहाँ पे मैं अगर सबसे टॉप लेयर की बात करूं तो पूरा वेट स्ट्रेस प्रोड्यूस कराएगा। अगर इस लेयर की बात करूं तो इसके नीचे वाला पार्ट का वेट स्ट्रेस प्रोड्यूस कराएगा। तो मैं अगर यहाँ से एक्स दूर डी एक्स थिकनेस की लेयर लेता हूँ और ये बोलता हूँ कि डी एक्स थिकनेस की लेयर के लिए इसके नीचे वाला पार्ट, इसका जो वेट है वो इसके एलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इस डी एक्स लेयर में डेल्टा एक्स एलोंगेशन है। फिर अब आप इसके लिए यंग्स मॉडल्स का इक्वेशन लिखते हो तो y इक्वल्स टू इस पार्ट का वेट आ गया l माइनस एक्स इंटू एरिया इंटू रो इंटू जी, और स्ट्रेस के लिए अपॉन ए किया, और स्ट्रेन डेल्टा एक्स अपॉन डी एक्स। फिर आपने डी एक्स ऊपर ले गए, डेल्टा एक्स यहाँ लाए और इंटीग्रेट करके निकाल दिया, राइट। आई होप कि जो बच्चे अभी हैं मेरे साथ उन्हें क्लियर हो गया, यस सर। है ना। मैंने इसी चीज को बच्चों जो है ना कि एक आसान तरीका बताया था कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, ये इसका पूरा मेथड है। बट मैंने बोला था कि जब आपका यहाँ पे स्ट्रेस यहाँ से लीनियरली बढ़ रहा है, आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे, मैं अगर नीचे से एक्स डिस्टेंस लेता, तो आप देखो कि जब मैं ऊपर एक्स डिस्टेंस ऊपर लेता तो नीचे वाला पार्ट का वेट होता ए इंटू एक्स इंटू रो इंटू जी, और ये उसके ऊपर वाली लेयर के लिए स्ट्रेस प्रोड्यूस कराता। तो ये एक्स की एक पावर के प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस, यानी लीनियरली इंक्रीज हो रहा है।
तो मैंने आपको दूसरा तरीका इसका बताया था कि ऐसे केस में कि आप डायरेक्टली एवरेज ले सकते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में जेई में क्या होगा, वो लोग इसी तरीके का देंगे, ये नहीं कि डेंसिटी भी वेरिएबल कर दें। जनरली बन सकता है वैसा क्वेश्चन, बट उसके आने के चांसेस कम है। तो आप ऐसे में क्या करोगे, ये इंटीग्रेशन नहीं करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, y इक्वल्स टू L/2 a रो g अपॉन ए डिवाइडेड बाई डेल्टा x ओवर l। तो इससे आप डेल्टा x की वैल्यू निकाल लोगे। आप समझ गए मैंने क्या किया पूरे में? एवरेज। मैंने, हाँ, एवरेज मैंने मिड पॉइंट पे ले लिया। तो मिड पॉइंट पे कितना स्ट्रेस होगा, मिड पॉइंट पे उसके नीचे वाले पार्ट का वेट वर्क करेगा, ठीक है ना? राइट, दिस इज क्लियर ना? यस सर। अब आप देखोगे सर मेरे को एक ऐसा पार्ट ही समझ एक, नहीं आया। क्या चीज? सर हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यंग्स मॉडल उसमें सर डेल्टा एक्स अपॉन डी एक्स लिया है। सर हमें डेल्टा हमने सर ऐसे क्यों लिया, हमें सर फुल लेंथ के ऊपर नहीं लेना चाहिए था डेल्टा एक्स। क्योंकि पूरी लेंथ में स्ट्रेस वेरिएबल है, हर एक पॉइंट पे स्ट्रेस अलग अलग है। आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो नीचे वाले पार्ट का वेट इंक्रीज होता रहता है, यस सर। इसलिए स्ट्रेस इंक्रीज होता रहता है। इसलिए मैंने क्या किया, एक जो डीएक्स थिकनेस की लेयर ली, केवल उस लेयर में कितना इंक्रीज आएगा, तो उस लेयर के लिए क्या होगा, उसके नीचे वाले पार्ट का वेट वर्क करेगा स्ट्रेस के लिए। यस सर। तो उस डीएक्स थिकनेस की लेयर में मैंने माना कि डेल्टा एक्स इज द इंक्रीज ऑफ लेंथ, राइट? ओके सर। तो सर वो डी एक्स लेंथ के लिए है वो। ओके सर। हाँ, आप ये समझिए उसका एवरेज वाला तरीका। यस सर। मिड पॉइंट से लेके। हाँ, यस। अब आप देखो ना, यू सी ऐसा ही एक एग्जांपल था। ये एक ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की रॉड है, और ठीक है ना, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और एल लेंथ है। दिस रॉड इज लाइंग ऑन ए स्मूथ फ्लोर। हम यहाँ पे फोर्स एफ अप्लाई करते हैं, यंग्स मॉडुलस वाई है। तो इसमें एलोंगेशन कितना होगा, इसमें भी पहले आपका एक मैकेनिक्स का क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से एक्स स्टेशन दूर कितना स्ट्रेस होगा। तो यू नो दैट कि फोर्स एफ यहाँ है, दूसरे एंड तक जाते जाते फोर्स क्या हो जाता है, जीरो, है ना? दूसरे एंड तक जाते जाते फोर्स क्या हो जाता है, जीरो। तो अगर आपको यस कैलकुलेट सर। करना है कि इसके एक्स स्टेशन दूर कितना टेंशन टी होगा, तो मैंने आपको मैकेनिक्स में क्वेश्चन कराया हुआ है। मतलब जैसे जैसे आप पीछे जाओगे यस तो सर। टेंशन टी क्या होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में कम होता जाएगा। तो यहाँ पे भी आप एक्स स्टेशन दूर पीछे इसमें डीएक्स थिकनेस की लेयर लो, और उसमें डेल्टा एक्स एलोंगेशन मान करके इंटीग्रेट करके करोगे। बट यहाँ पे भी क्योंकि टेंशन टी एक्स का लीनियर फंक्शन है, तो आप सीधे मिड पॉइंट पे लेकर के इक्वेशन लिख सकते हो, y इक्वल्स टू F/2, मिड पॉइंट पे फोर्स होगा अपॉन एरिया ए, ये स्ट्रेस हो गया, और डेल्टा एक्स अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स ऊपर चला जाएगा एफ, ठीक है ना? और ये डेल्टा एक्स आपका पूरा का पूरा, इसमें जरूरत नहीं कि आप इस तरीके से करो, बल्कि पूरा एक साथ क्योंकि हम कर रहे हैं तो आप कर दो इसमें डेल्टा एक्स ओवर एल, राइट? तो इससे डेल्टा एक्स की वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक है ना? ऐसा ही एक एग्जांपल आप ये देखोगे, आपके पास एक एम मास एल एन की रॉड है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यंग्स मॉडुलस वाई है, और हम इस रॉड को इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा स्पीड से रोटेट करा रहे हैं। हम इस रॉड को ओमेगा स्पीड से रोटेट करा रहे हैं इस ओ ओ डैश एक्सिस के अबाउट, राइट बच्चों? यस सर। यस ठीक है, सर। अब आप देखो इसमें इलोंगेशन से क्या होगा, जब आप रोटेट कराओगे तो उसमें टेंशन टी डेवलप, इसमें टेंशन टी डेवलप होगा, और उसकी वजह से रॉड इलोंगेट होगी। तो मैं अगर यहां से एक्स डिस्टेंस दूर लेता हूं कि टेंशन टी क्या होगा, एक्स डिस्टेंस दूर मैं डी एक्स थिकनेस की लेयर लूंगा, और उसमें मानूंगा कि एलोंगेशन इस वाले पार्ट में डेल्टा एक्स है। तो यहाँ पे मुझे पहले टेंशन टी की जरूरत होगी। इस पॉइंट का टेंशन टी क्या करेगा, मैं इस पार्ट के लिए एबीडी बना रहा हूं अलग से,
यहाँ का जो टेंशन टी है ये L माइनस एक्स लेंथ हो गई, ये इस पार्ट को सेंटीपिटल फोर्स देगा। तो यहाँ पे टेंशन टी होगा तो बाहर वाला पार्ट भी तो रोटेट कर रहा है ना, उसे भी सेंटीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये टेंशन टी आएगा आपका, इस पार्ट का मास M/L इंटू L माइनस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। इज दैट क्लियर? आप मेरी बात समझ रहे हैं? M/L सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है? M ओमेगा स्क्वायर इंटू R। तो M/L इंटू L माइनस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। लेकिन इस पूरे पार्ट का मास एक प्लेस पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, तो हम ये बोलेंगे कि इस पूरे पार्ट का मास इसके सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास कितनी रेडियस में रोटेट कर रहा है? ये रोटेट कर रहा है रेडियस में x प्लस L माइनस एक्स बाई टू, ये इसकी रेडियस आ गई। सो दिस विल बी द टेंशन टी। ये क्या आ गया बच्चों? सर ये टेंशन रेडियस टी। कैसे निकाली, ये समझ नहीं आया। आप देखो, मैंने एक्स जैसे जो डी एक्स का पार्ट लिया है उसके, और जो आगे वाला पार्ट है कितना है? L माइनस एक्स। यस यस सर। सर। तो उस पार्ट को यहाँ पे जो टेंशन टी होगा वो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। यस सर। तो यस सर। फोर्स F इक्वल्स व्हाट, या तो mv स्क्वायर बाई आर, या यहाँ पे ओमेगा दे रखा m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो आपने बाद वाले पार्ट का जिसे सेंटीपिटल फोर्स जिसे प्रोवाइड कराना है, मास तो ले लिया M/L इंटू L माइनस एक्स, राइट? यस सर। यस सर। ओमेगा स्क्वायर ले लिया। अब बारी आई इसकी रेडियस। तो ये पूरा पार्ट भी तो एक पूरा एक पार्टिकल नहीं है, इसका मास भी तो L माइनस एक्स लेंथ में है। तो हम इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास ले लेंगे जो कि इसका मिड पॉइंट होगा। तो इस पार्ट के मिड पॉइंट की एक्सिस से डिस्टेंस कितनी आएगी? x प्लस L माइनस एक्स बाई टू। ओके सर, ठीक। तो ये उसके लिए रेडियस ऑफ रिवॉल्यूशन हो गया। सो M/L इंटू L माइनस एक्स मास इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस r। और इस पार्ट का रेडियस r जो होगा वो जो मास होगा वो सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, उसकी रेडियस कर दी। अब यहाँ पे बच्चों आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो टेंशन टी है क्या वो x का लीनियर फंक्शन है? नो सर। नो, इट्स नॉट ए लीनियर फंक्शन ऑफ x। तो अगर स्क्वायर। यहाँ पे आप सोचते कि आप मिड पॉइंट पे टेंशन निकाल करके एलोंगेशन निकालोगे तो वो गलत होता। आप इसमें एवरेज नहीं ले सकते थे। एवरेज ले सकते थे कि अगर जो स्ट्रेस या फोर्स होता वो x का लीनियर फंक्शन होता तो आप ले सकते थे। अब यहाँ पे x का लीनियर फंक्शन नहीं है। अब कैसे होगा? अब होगा y इज इक्वल टू जो आपने टेंशन t निकाला अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन डेल्टा x ओवर dx। अब आपका dx ऊपर जाएगा, डेल्टा x यहाँ आएगा, और जो टी एक्स का फंक्शन है फिर आप उसे 0 टू L इंटीग्रेट करोगे एंड यूल गेट द रिजल्ट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। बच्चों समझ गए ना आप इसे? यस सर। अब स्टूडेंट्स एक Yes, चीज और sir. देखोगे इसमें, ठीक है? जस्ट वन मोर कॉन्सेप्ट इन इट। अब आपको जब स्ट्रेस वेरिएबल है, तो अगर स्ट्रेस लीनियरली वेरिएबल है या नॉन लीनियरली वेरिएबल है, आप दोनों केसेस में कैलकुलेट कर लोगे एलोंगेशन। अब एक चीज और देखो, अगेन आई गेट बैक टू द दैट सिंपल एग्जांपल ऑफ सिलेंडर, एरिया A, यंग्स मॉडल्स Y, लेंथ L, डेंसिटी रो। तो जब भी किसी रॉड में किसी बॉडी में एलोंगेशन होता है तो यू नो इट वेरी वेल कि इसमें एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर होती है ना? इलास्टिक पोटेंशियल स्टोर होती है। इसका फॉर्मूला आपने निकाला था यस सर। कि यूनिट वॉल्यूम में हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है। Yes, sir. अब यहाँ पे तो स्ट्रेस डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट है, तो हम लोग यहाँ पे भी क्या करते हैं आप ध्यान से देख। मैंने यहाँ पे मतलब मैं जनरलाइज तरीका बता रहा हूँ सो दैट कि अगर स्ट्रेस लीनियरली वेरिएबल ना हो तो भी आप कर सकते। आपने एक्स डिस्टेंस दूर ये dx थिकनेस की लेयर ली और इसमें एलोंगेशन हो गया डेल्टा एक्स। अब इस पार्ट के लिए जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी हाफ स्ट्रेस
into strain into A into dx. Could you understand this? हाफ स्ट्रेस इंटू यस स्ट्रेन सर। कितने वॉल्यूम की होती है? यूनिट वॉल्यूम की पोटेंशियल एनर्जी। तो इस छोटे से पार्ट dx का वॉल्यूम कितना? A इंटू dx, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। नाउ यू सी हियर y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सो स्ट्रेन बिकम्स, जो स्ट्रेन आ गया दैट इज व्हाट? स्ट्रेस अपॉन y। तो इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन की जगह आ गया स्ट्रेस अपॉन y इंटू A इंटू dx, इंटू व्हाट? A इंटू dx, राइट? अब इस पार्ट के लिए मैं स्ट्रेस लिखता हूं हाफ स्ट्रेस। इस पार्ट के लिए आ गया नीचे वाले पार्ट का वेट ए एक्स रोजी। कितना आ गया? ए एक्स रोजी अपॉन ए, है ना? इसके नीचे वाले पार्ट का वेट क्या होगा? ए एक्स रोजी। यस सर। ए एक्स रोजी अपॉन ए, सो दैट इज व्हाट? एक्स रोजी। और एक्स रोजी का आप स्क्वायर कर दो, स्क्वायर है ना, अपॉन वाई, ठीक है ना, इंटू व्हाट? इंटू डी एक्स। अब ये देखो केवल एक्स का फंक्शन है, आप 0 टू एल इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या होगा? पूरे की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। होप यू अंडरस्टूड दिस। जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आया करें और ऐसे एग्जांपल्स में दूं, आप एक बार घर में अपने आप से सोचा करो, फिर उन्हें अपने हाथ से वैसे एक्सप्रेशन को अपने आप से फ्रेम करके नोट किया करो। फिर जब आप एक दो बार ऐसी चीजें करोगे तो आप अपने आप से सोचने लग जाओगे ऐसी चीजें, और उनके एक्सप्रेशन आप लिखने लग जाओ, राइट? Yes, sir. क्योंकि यस यहाँ पे सर। भी तो स्ट्रेस डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट था। तो जब स्ट्रेस डिफरेंट पार्ट्स में बच्चों डिफरेंट है, तो फिर समझ सकते हो वेरिएबल स्ट्रेस है, और फॉर्मूला होता है यूनिट वॉल्यूम का हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ठीक है ना? नौ से ठीक है अब एक और लिक्विड्स का कॉन्सेप्ट देखोगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इट हैज बीन रिपीटेड सो मेनी टाइम्स इन जेई मेंस, जेई एडवांस। यू सी स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट इज व्हाट? कि अगर आपके पास एक आर रेडियस का लिक्विड ड्रॉप है, तीनों की जो एक्सेस प्रेशर वाला फोर्स है अंदर की ओर लगता है चारों तरफ से, है ना? बिकॉज लिक्विड वांट टू डिक्रीज इट्स सरफेस एरिया। इसीलिए तो क्या होता है कि जो अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हो जाता है 2T/R। लिक्विड सरफेस चारों ओर से अपने आप को कंप्रेस करना चाहती है। सो जब लिक्विड सरफेस चारों ओर से अपने आप को कंप्रेस करना चाहती है तो होता क्या है कि जो फोर्स है अंदर की ओर लगता है 2T/R, इसीलिए अंदर प्रेशर एक्सेस हो गया। आप एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ गए ना? लिक्विड सरफेस वांट टू डिक्रीज इटसेल्फ, वांट टू डिक्रीज द सरफेस एरिया। तो सरफेस फिनोमेना ने, मैंने आपको क्लास में बताया था, जैसे मान कि मैं ये एक स्फेरिकल सरफेस है, मैं इसमें एक लाइन ड्रॉ करता हूं लाइक दिस। तो इसके दोनों ओर, इस ओर और इस ओर, एक ऐसे फोर्स लगेगा, उसका एक एक कंपोनेंट अंदर आएगा सरफेस टेंशन वाला, और ये पूरे सरफेस पे होता है। तो पूरे सरफेस पे अंदर की ओर एक फोर्स आएगा। तो बिकॉज ऑफ इलास्टिक करेक्टर, ये लिक्विड में भी थोड़ा सा, जो स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप है, थोड़ी सी स्ट्रिंग कर गई। स्ट्रिंग करेगी तो अकॉर्डिंग टू बल्क मॉडल्स एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट होगा, और ये वही एक्स्ट्रा प्रेशर था इक्विलिब्रियम में जो अंदर की ओर का फोर्स है, ठीक है ना, वो जो इलास्टिक कंप्रेशन से प्रेशर जनरेट होगा उसे बैलेंस कर ले। तो वही 2T/R हमने कैलकुलेट किया था, राइट? अब आप ये देखो, और ये एक सरफेस फिनोमेनन है, जहां पे भी लिक्विड और एयर की बाउंड्री होगी वहीं पे लगेगा। दिस इज क्लियर ना? और प्रेशर लगेगा इसके ड्यू टू कितना? अंदर एक और 2T/R, इतना प्रेशर डिफरेंस होगा। तो पूरे सरफेस पे अकॉर्डिंगली आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते। सो लुक एट दिस नाउ। आप देखो, अगर आपके पास एक कोई इंक या लिक्विड का ड्रॉपर है, आपने देखो कि इंक के लिए ड्रॉपर होता है, मेडिसिन्स के लिए ड्रॉपर होता है, जिसमें कि यहाँ पे लिक्विड फील्ड है, यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप है, डेंसिटी रो है, और सरफेस टेंशन इसका T है,
इसकी जो ड्रॉपर की कैपिलरी है, इसका रेडियस स्मॉल आर है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम रेडियस ऑफ द ड्रॉप फॉर विच द ड्रॉप will remain stuck to the tube। मतलब व्हाट कि अगर इस लिक्विड ड्रॉप की रेडियस बढ़ती जाएगी तो सर्टेन रेडियस के लिए ड्रॉप इससे डिटैच हो जाएगी, इन दैट यू नो कि ऐसा होता है। आप प्रेस करते हो ऊपर से ड्रॉपर को, रेडियस बढ़ती है लिक्विड ड्रॉप की, और सर्टेन रेडियस के लिए इससे डिटैच होकर के नीचे गिर जाती है ना स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. यू नो इट। अब आपको मैक्सिमम रेडिएशन निकालनी, जब तक इससे स्टे करेगा उसके बियॉन्ड ये क्या होगा, गिर जाएगा। नाउ व्हाट वी डू, दो बच्चों, जो 2T/R प्रेशर डिफरेंस वाला फोर्स है, यहां से भी लगता है, यहां से भी लगता है, कैंसिल हो जाता है एक फोर्स से। इसको बट आप देखो यहाँ पे जो ये एरिया πr² है, यहाँ पे कोई सरफेस नहीं है। क्यों? ऊपर भी लिक्विड, अंदर भी लिक्विड, यहाँ एयर और लिक्विड का कोई सरफेस नहीं है ना? यहाँ पे एयर और लिक्विड का कोई सरफेस नहीं है। दिस इज क्लियर ना? जबकि इसके इक्विवेलेंटली नीचे यहाँ पे तो है, उस एरिया के कमरे, एरिया के डायरेक्टली सामने यहाँ तो सरफेस है। तो यहाँ का प्रेशर डिफरेंस का फोर्स इससे कैंसिल, इसका इससे कैंसिल। अब यहां से ऊपर की ओर फोर्स लगेगा कितना, इसकी रेडियस आर हुई है मान लो, कैपिटल आर, तो ऊपर की ओर फोर्स लगा 2T/R प्रेशर डिफरेंस इंटू πr²। इतना प्रेशर डिफरेंस होता तो πr² एरिया में ऊपर की ओर इतना फोर्स रहेगा। बट इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे नीचे की ओर कोई फोर्स नहीं, क्योंकि यहाँ पे सरफेस ही नहीं है, यहाँ तो पूरे में लिक्विड है। सरफेस इज दैट जहाँ पे लिक्विड और एयर दोनों होते हैं। बच्चों क्लियर हुआ ये? इतना फोर्स ऊपर रहेगा और यही फोर्स यस सर। इसे रिटेन करा रहा है, ये फोर्स Yes, इसे sir. ट्यूब के साथ स्टक करा रहा है, राइट? अब जब ये फोर्स इसके वेट के इक्वल हो जाएगा 4/3πr³ इंटू रो इंटू जी, इसके वेट के इक्वल, तो जस्ट ये डिटैच होने की कंडीशन में आ जाएगा। मतलब व्हाट, रेडियस बढ़ती जाएगी तो रेडियस के बढ़ने से क्या होगा, ये वाला पार्ट इंक्रीज होगा और ये वाला पार्ट डिक्रीज होगा, है ना? तो जब रेडियस बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाएगी कि इस वाले पार्ट का वेट, इसका ये साइड ऑलमोस्ट इसके इक्वल होगी, तो इसके बियॉन्ड क्या होगा, आर जब और ज्यादा होगा तो ये वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा और ये और छोटा, और ये डिटैच हो जाएगी। सो इससे आप कैपिटल आर की वैल्यू निकालोगे, दैट इज द आर मैक्स। स्टूडेंट्स समझ गए बच्चों? ये सर एक बार ये दोबारा बता दो, समझ नहीं आया। बच्चों मैंने ये बोला कि 2T/R, आर रेडियस है लिक्विड ड्रॉप की, ये वाला फोर्स चारों ओर से अंदर की ओर लगता है, समझ गए? यस। तो यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस का फोर्स अंदर लगेगा, इसके सामने लगेगा कैंसिल। यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस का फोर्स लगेगा, इससे कैंसिल। इस पार्ट में जहां पे ये ट्यूब है, यहाँ तो सरफेस नहीं है ना, ऊपर भी लिक्विड नीचे भी लिक्विड, Yes, sir. यस इस सर। पार्ट से नीचे कोई फोर्स नहीं लगेगा, बट उसके करस्पॉन्डिंग यहां से फोर्स ऊपर की ओर तो लगेगा। यस सर। एग्रीड? इज दैट क्लियर? यस यस। Yes, sir. बड़े दुखी मन से बोलो कि यस सर। आर यू नॉट एबल टू रियलाइज इट? आप देखो, इस पार्ट के सामने सरफेस है, यहाँ पे सरफेस नहीं है, तो यहां से अंदर की ओर फोर्स नहीं लगेगा 2T/R वाला, यहां से तो लगेगा ना ऊपर की ओर। यस यस और सर। मैं सर। एग्जैक्टली Yes, sir. के सामने वाले एरिया में ले रहा हूं, तो इतना फोर्स ऊपर की ओर लगा और यही फोर्स लिक्विड ड्रॉप के वेट को बैलेंस कर रहा था। तो जब ये फोर्स एग्जैक्टली लिक्विड ड्रॉप के वेट के इक्वल हो गया, तो ड्रॉप डिटैच होने वाली कंडीशन में आ जाएगी, क्योंकि इसके बियॉन्ड अगर आर थोड़ा सा भी और इंक्रीज होगा तो राइट हैंड साइड इंक्रीज हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड डिक्रीज हो जाएगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ड्रॉप नीचे गिर जाएगी। बच्चों
यस सर सर। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर ये जो फोर्स है, ये जो सर वो लिक्विड जो ऊपर है उससे भी तो बैलेंस करना चाहिए सर। किस फोर्स को? ऊपर कौन सा? सर जो ऊपर जो लिक्विड है। ऊपर वो कैपिलरी का डायमीटर वो लोग देते हैं, स्मॉल आर इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू कैपिटल आर, ठीक है ना? सो दैट वो लिक्विड नेगलेक्ट हो जाता वेट है। इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है ठीक। सर। ये क्वेश्चन जेई रॉन्स में, मतलब जिसे आईआईटी जेई बोलते थे पहले 2010 में, एक पैराग्राफ के फॉर्म में 12 मार्क्स का क्वेश्चन था। मतलब जो मैंने डिफरेंट कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाए और चीजें समझाई, वो उसके 3 4 4 मार्क्स के क्वेश्चन के फॉर्म में था। एंड यू सी, इसके पहले ये पहली बार 2004 आईआईटी जेई में इस फॉर्म में आया था। आप देखो, यहाँ पे एक सोप बबल है, सोप सॉल्यूशन बबल, सरफेस टेंशन टी, रेडियस आर, यहाँ पे हम वी स्पीड से, वी नॉट स्पीड से एयर ब्लो करा रहे हैं, तो बबल की रेडियस ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। और उन्होंने आपसे पूछा था कि व्हाट इज आर मैक्स फॉर विच बबल विल बी डिटैच्ड फ्रॉम द ट्यूब, जिसके लिए बबल ट्यूब से डिटैच हो जाएगा, राइट? जिसके लिए बबल इससे डिटैच हो जाएगा, ठीक है? तो अब आप यस देखो सर। यहां पे भी वही होगा। सो बबल का प्रेशर डिफरेंस चारों ओर फोर्स अंदर लगाएगा और ये सब कैंसिल होंगे। यहाँ पे सरफेस नहीं है, यहाँ पे फोर्स अंदर क्यों नहीं लगेगा, बट इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस का फोर्स है अंदर की ओर लगेगा, वो अंदर की ओर लगेगा, राइट? तो आप इसमें फोर्स की भी जरूरत नहीं है, या आप सीधे प्रेशर से कर सकते हो। प्रेशर से कैसे कर सकते हो? जब ये रो डेंसिटी की एयर वी नॉट स्पीड से जाके यहाँ स्ट्राइक करती है, दूसरे सरफेस पे जाकर के स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक करने के पहले इसका काइनेटिक हेड है हाफ रो वी नॉट स्क्वायर। ये हो ना इसका काइनेटिक हेड, यस सर। यस सर। और वो काइनेटिक हेड वहां पे जाकर के इट विल बी स्टॉप्ड, सो काइनेटिक हेड विल बी कन्वर्टेड इनटू द प्रेशर हेड। yes, तो इतना प्रेशर जनरेट होगा, राइट? और ये किस प्रेशर को बैलेंस करेगा? 40/R। वो रिजल्ट स्मॉल आर के इंडिपेंडेंट था, राइट? आप समझ गए यस इसे? सर। yes, sir. दिस इज सर क्लियर? एक बार ये वाला तो दोबारा से बता दो, जो काइनेटिक हेड काइनेटिक प्रेशर हेड, हेड में। काइनेटिक हेड जाकर के यहाँ पे रुका, तो प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो गया, तो प्रेशर इतना जनरेट हुआ, बिकॉज ऑफ दैट वो प्रेशर बाहर की ओर लग रहा होगा, वो प्रेशर बाहर की ओर फोर्स लगाएगा, और सरफेस टेंशन वाला ये सो बबल है, 40/R वाला अंदर की ओर लगेगा, वो उसे ओके। बैलेंस कर लेगा। इससे आप केपिटल आर की वैल्यू निकालो, ओके सर। राइट? आप देखो यस सर। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ 2000 आई थिंक 14 या 15 में, जेई मेन में। कॉन्सेप्ट इस तरीके से आया, एक कंटेनर में कुछ लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है, और यहाँ पे एक सर एयर आपकी बबल। वीडियो पॉज हो गई। वीडियो पॉज हो गई नहीं सर, सर है? विजिबल है। विजिबल है ना? यस सर। तो आप देखो, एक ये, बच्चों वीडियो पॉज नहीं हुई है ना? नहीं नहीं सर। सर, वो मेरा नेटवर्क इशू था। हाँ। सो आप देखो, कैपिटल आर रेडियस का एक एयर बबल है, दिस द एयर बबल। आपने देखो कहीं पे लिक्विड फिल्ड होता है, तो आप अब नहीं देखा हो तो ध्यान से देखना आप, कहीं पे जहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कंटेनर है और वहां पे कुछ जो ना कि वाटर कलेक्टेड है, तो बॉटम पे कई बार छोटे छोटे एयर बबल्स होते हैं। सरफेस टेंशन टी है इस लिक्विड का, डेंसिटी रो है, और जो पार्ट इसके कांटेक्ट में है एयर बबल का, उसकी रेडियस आर है। एयर बबल का जो पार्ट बॉटम के कांटेक्ट में, उसकी रेडियस क्या है? आर है। मतलब इस तरीके से होगा कुछ,
ऐसे, इसकी रेडियस स्मॉल आर। तो लोग यहाँ पे जैसे से बबल की रेडियस बढ़ेगी आर मैक्स, तो वो बबल डिटैच होकर के ऊपर चला जाएगा। आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो, जहाँ पे बॉटम पे कई सारे बबल्स हों, तो आप देखें धीरे धीरे कोई कोई बबल, वो बबल टूटता जाएगा और वो ऊपर आता जाएगा। आर मैक्स क्या होगा, जिस जब तक कि ये स्टे करेगा, और उसके बाद ये होता है, ये साइड से यहाँ पे एयर आती जाती है और साइज बढ़ता जाता है, और फिर ये एयर बबल डिटैच हो जाता है। राइट बच्चों? अब आप यहाँ पे Yes. देखो क्या होगा, चारों तरफ के प्रेशर डिफरेंस का फोर्स कैंसिल होगा, केवल यहाँ पे सरफेस नहीं है। सरफेस कहाँ पे होगी? यहाँ पे लिक्विड एयर के कांटेक्ट में है, यहाँ पे एयर सीधे सॉलिड के कांटेक्ट में है, इस जगह एयर, और यहाँ पे क्या सीधे सॉलिड। लिक्विड का यहाँ पे कोई रोल नहीं, इस नीचे वाले पार्ट। तो यहाँ सरफेस टेंशन टी लिक्विड से होता है, तो सरफेस टेंशन टी यहाँ पे नहीं होगा। तो दैट मीन्स व्हाट, ऊपर आर रेडियस में, ये आर रेडियस होगा इसके करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे इस जगह उसका फोर्स नीचे लगेगा। कई बच्चों ने एक मिस्टेक की, और इवन एग्जामिनर्स ने भी क्या करा था, पहले इसका आंसर गलत दे दिया था, बाद में उसे रेक्टिफाई किया गया। व्हाट, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस कितना होगा अंदर और बाहर? बच्चों बोलो। 2T नहीं, एग्जामिनर ने अपना आंसर दे दिया था पहली बार में 40/r से, जबकि यहाँ 2T/r होगा। 40/r कब होता है? जैसे कोई 100 बबल है, अंदर भी yes एयर sir. बाहर भी एयर, तो वहां पे लिक्विड के दो सरफेस हो गए। यहाँ पे अंदर एयर, बाहर पूरे में लिक्विड है। राइट? बाहर पूरे में क्या है? लिक्विड है। तो लिक्विड और एयर के कांटेक्ट में एक जगह है, दो जगह नहीं, तो प्रेशर डिफरेंस 40/r ना होकर के 2T/r होगा। तो 2T/r इज द प्रेशर डिफरेंस। तो पाई आर स्क्वायर एरिया में नीचे की ओर फोर्स रहेगा पाई आर स्क्वायर, इस पार्ट से इतना फोर्स नीचे की ओर रहेगा 2T/r इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये फोर्स इस बबल को बॉटम से अटैच रखता है। लेकिन इसके ऊपर बॉइंट फोर्स लगेगा, बिकॉज दिस बबल इज इनसाइड द लिक्विड, तो बॉइंट फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड बच्चों हो गया 4/3 πr³ इंटू रो इंटू जी। 4/3, क्योंकि जितना एयर बबल का वॉल्यूम है, पूरे उतने वॉल्यूम का लिक्विड क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है। Displace और इन चीजों पे मत आया करो कि सर ये छोड़ा, थोड़ा सा तो कंप्लीट नहीं है ये। दैट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, वो बोल रखा होगा उन्होंने, स्मॉल आर इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू कैपिटल आर। सो दिस अ वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, दैट इज बॉइंट फोर्स। तो अब जैसे से रेडियस आर बड़ी होती जाएगी, बॉइंट फोर्स बड़ा होता जाएगा, है ना? बॉइंट फोर्स क्या होगा? बड़ा होता जाएगा, और यारा पार्ट जो नीचे की ओर वाला फोर्स है कम होता जाएगा। तो सर्टेन रेडियस पे इक्वल हो गया। अब अगर रेडियस आर इससे भी बड़ी होगी, तो बॉइंट फोर्स ज्यादा हो जाएगा और डिटैच हो जाएगा। तो देखो बच्चों, इसका इक्वेशन बिल्कुल ये एग्जैक्टली वही फॉर्म हो रहा है जो कि जेई एडवांस यानी आईआईटी जेई में 2010 वाले क्वेश्चन में था। ओनली द फोर्स वाज डिफरेंट, यहाँ पे बॉइंट फोर्स है, वहां पे वेट ऑफ द लिक्विड ड्रॉप। सर वीडियो ब्लरी आ रही है बहुत टाइम से। यस सर। अभी देखो ठीक करता हूँ। एक सेकंड बस, वही आ रही थी। हाँ यस स्टूडेंट्स, सर, अब ठीक हो है। गया। ठीक होगी। जी अब आप आप इसे क्लियर हो गए कर लो। सर। चेन, अब आप इसे नोट कर लो। और जो वीडियो ब्लरी आ रही थी, तो मुझे तो पहचानते ही हो तुम, क्योंकि आवाज तो ठीक आ रही होगी तब भी। yes यस sir. सर। यस सर, समझ आ गया था। आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए? दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। यस सर। अब मैं इस सेशन को ओवर कर रहा हूँ, ठीक है? तो सर ये मेरे अब को आप, हाँ हाँ, ये एक चीज पूछनी है, ये प्रेशर ये अंदर से बाहर की तरफ नहीं लगना चाहिए, फिर बाहर से अंदर की तरफ क्यों लग रहा है प्रेशर डिफरेंस वाला?
सरफेस टेंशन टी वाला फोर्स लगातार अंदर की ओर लगता है, इसलिए अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। हम सरफेस टेंशन टी के फोर्स से हमने निकाल लिया कि अंदर प्रेशर कितना ज्यादा होगा, फिर हम उसी यस प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करके अंदर की ओर का फोर्स निकाल लेते हैं, यस सर। राइट? ठीक है, यस तो अब मैं सेशन को एंड कर रहा हूं।